भक्तों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपको माता रानी के बारे में बताऊंगा, कैसे माता रानी आपसे प्रसन्न होती हैं। तो जानते हैं कौन से वो 5 संकेत हैं जिससे माता रानी आपसे अत्यधिक प्रसन्न है। आप भी देखना देवी माँ आपसे प्रसन्न है कि नहीं। देवी माँ को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा समय यही माना जाता है। इस समय की गई आराधना और पूजा पाठ का फल बहुत ही जल्द प्राप्त होता है। नवरात्र में माँ दुर्गा चैतन्य होती हैं, इसलिए इन दिनों में की गई सच्ची भक्ति का परिणाम माता रानी हमें तुरंत दिखा देती हैं। इस समय गलत काम करने से चैतन्य होने के कारण अगर हम किसी का बुरा करें तो उसका परिणाम भी बुरा होता है। अगर आप माता रानी की कृपा के बारे में सुन रहे हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। इसे आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करना, क्योंकि माता रानी की कृपा बीच में छोड़कर जाने से मन चाहे फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए इस माता रानी की कृपा को पूरा सुने। हमें दंडित भी करती है। नवरात्रि में पूरे 9 दिन में हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचारों में रहना चाहिए। हमें कपट, छल, ईर्षा, द्वेष आदि को परित्याग कर देना चाहिए। माँ दुर्गा जिस घर में आती हैं उस घर में स्वर्ग का वास होता है। वहाँ रहने वाले सभी लोग माता रानी की भक्ति में लीन हो जाते हैं और माता रानी की कृपा आनी शुरू हो जाती है। आप भी माता रानी का ध्यान करते हुए देखना। अगर यह संकेत आपको मिलने लगे तो समझ लेना माता रानी आपसे प्रसन्न है और आपके घर में निवास कर रही हैं। पहला संकेत है आपके दरवाजे में गौ माता का आना। अगर आपके घर में गौ माता प्रातःकाल आ रही है तो उसको यह समझ लेना चाहिए कि माता रानी आपसे प्रसन्न है। गौ माता को अपने हाथों से रोटी खिलाएं और उसके गले को अपने दोनों हाथों से सहलाएं और माँ की आराधना करके माँ को प्रसन्न करें। यह था माता रानी का पहला संकेत। अगर यह दूसरा संकेत दिखाई देने लगे, दूसरा संकेत होता है मधुमक्खियों का आपके घर में आना। मधुमक्खियों को माता रानी के भ्रमण का स्वरूप माना गया है। अगर मधुमक्खी आपके घर के पास उड़ रही है या आपके घर बना रखा है तो माता रानी आपके घर में आ गई है। माता रानी के लिए मीठी वस्तुएं अपनी छतों पर या घरों के बाहर रखें। अगर कोई मीठी वस्तु नहीं है तो चीनी को हल्का सा पानी मिलाकर भी छत के ऊपर रखें, जिससे माता रानी की कृपा आप पर बना रहेगी और माता रानी आपसे प्रसन्न रहेगी। यह था दूसरा संकेत। अभी मैं बताने जा रहा हूँ आपको तीसरा संकेत। जो आपने 9 दिन के लिए अखंड ज्योति जलाई है उसकी लौ तेजी से जलना, वह ज़्यादा लंबी हो जाना। अगर लौ ज़्यादा लंबी हो गई है तो आपका जिस तरह का दीपक हो उसकी 9 बूंदें दिए में डाल दें। अगर आपने घी का दीपक जलाया है तो घी की 9 बूंदें, अगर आपने अन्य किसी का दीपक जलाया है तो उसकी 9 बूंदें आप उस दिए में डाल दें। माँ प्रसन्न होंगी, क्योंकि माता रानी आपके घर में विराजमान है। उनका सम्मान करने के लिए आपको यह उपचार करना पड़ेगा। यह था तीसरा संकेत। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ चौथा संकेत। अगर काली चींटियाँ आपके घर में निकलना शुरू हो जाएं नवरात्रि के दिनों में, अगर नवरात्रि में मंदिर के आसपास काली चींटी निकलने लगे तो माता रानी आपके मंदिर में विराजमान है। तो माता रानी को प्रसन्न करने के लिए जिस स्थान से चींटी आ रही हैं उसके आसपास सूजी का भुना हुआ प्रसाद डालें। माता रानी आपसे और अधिक प्रसन्न होंगी। माता रानी की कृपा आप पर आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि माता रानी आपसे प्रसन्न है, तभी माता रानी आपके घर में आई हुई हैं। यह था चौथा संकेत। अभी मैं बताने जा रहा हूँ आपको 5वां और आखिरी संकेत। यह संकेत, अगर आपके दरवाजे पर कोई महिला आए और रोटी या आटा मांगे तो उसे कभी खाली हाथ जाने मत देना। वह भी माँ का एक रूप है। माता रानी आपको दर्शन देने आई है। उस महिला को कभी भी खाली हाथ जाने मत देना। उसको कपड़ा और खाने की अच्छी अच्छी वस्तुओं के साथ विदा करना, क्योंकि आपके घर माता रानी आई है और आपने माता रानी को प्रसन्न किया है। तो भक्तों, यह 5 संकेत थे जिससे आपको पता चल जाएगा कि माता रानी किन किन रूपों में हमारे घरों में आती हैं और हमको दर्शन देती हैं। तो भक्तों, आज भी माता रानी को प्रसन्न करना और माता रानी का आशीर्वाद लेना। भक्तों, इस वीडियो को बोलने में अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और माता रानी से प्रार्थना करता हूँ, जिस वक्त ने आपको इन संकेतों को पूरा सुना है और माता रानी के प्रसन्न करने का उपाय जाना है, उस वक्त की झोली हमेशा खुशियों से भर देना।